गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में पढ़ेंगे। इस पेपर में 1 घंटे का समय मिलेगा और इसमें कुल मिलाकर 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो कि प्रत्येक 1-1 अंक के होंगे। और इसमें 7 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि लघु उत्तरीय होंगे और वे 2 अंक के होंगे। तो चलिए पेपर के बारे में देखते हैं और पेपर के पैटर्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, जागृत शब्द का विलोम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजागृत। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूचना। तीसरा प्रश्न है, कोई खड़ा है, इस वाक्य में किस प्रकार के सर्वनाम है? पहला निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर प्रश्नवाचक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिश्चयवाचक। चौथा प्रश्न है, कामायनी के लेखक हैं प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा पंत या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। पांचवा प्रश्न है, लिपि का प्रथम सोपान है, या फिर प्रश्न का अर्थ यह है कि लिपि को सीखने का पहला स्टेप क्या है, चरण क्या है, सोपान क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्रलिपि, क्योंकि सबसे पहले बच्चे को दिखाया जाता है कोई भी अक्षर या फिर वर्ण। आगे है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 6, कहानी शिक्षण की विधियां तथा इसके 2 उद्देश्य बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, उदाहरण दोष के सामान्य कारण क्या है, इसे दूर करने के उपाय बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाचन क्या है, वाचन के प्रकार बताइए। नेक्स्ट प्रश्न, उपसर्ग एवं प्रत्यय को उदाहरण देकर समझाइए। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्र के प्रकार लिखिए। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जो पत्र का प्रकार होता है ये 2 प्रकार का होता है, औपचारिक पत्र एवं अनौपचारिक पत्र। वे पत्र जो ऑफिशियल या फिर किसी व्यावसायिक रूप से लिखे जाते हैं उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं, तथा वे पत्र जो मित्र को या फिर किसी सगे संबंधी को लिखे जाते हैं उन्हें हम कह सकते हैं अनौपचारिक पत्र। नेक्स्ट, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 है, विराम चिन्ह किन्हें कहते हैं, विराम चिन्हों का प्रकार बताइए। तो विराम चिन्ह वे होते हैं किसी भी वाक्य बोलते समय बीच में ठहराव या रुकाव को विराम चिन्ह कहते हैं, उसके लिए हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं और ये 12 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, समास कितने प्रकार के होते हैं और कर्मधारय समास का उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है, गति कलश, ये मिसप्रिंट है, ये होगा गद्य एवं पद्य में अंतर। नेक्स्ट प्रश्न है, भूतकाल के प्रमुख भेद बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के प्रकार बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इस बार बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न इस पेपर का, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के प्रकार भी लिखिए। इसमें क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इस पूरे पेपर को आप एक बार जरूर सॉल्व कीजिएगा और ध्यान से इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने की उम्मीद किए जा सकते हैं।